नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे मित्रों, साथियों, सदा ज्ञान की चर्चा करता हूं। गुरु महाराज जी से प्रसाद पाया, घट में संबंध बना, उच्च चैतन्य सत्ता, उस सुमरणी का आनंद मिला गुरु महाराज जी की कृपा से, ज्ञान की साधना से। और मैं संसार को सदा एक बात कहता है और आज भी कह रहा हूं, इस संसार में यदि गरीबी है तो एकमात्र गरीबी है, वो है स्वयं की अज्ञानता। उसके अलावा और कोई गरीबी नहीं है, स्वयं की अज्ञानता। और स्वयं की अज्ञानता ध्यान की गहराई में डूबने से समाप्त होगी, क्योंकि ध्यान एक फूल है और करुणा इसकी सुगंध है। और ध्यान क्षमता से कहीं अधिक अवसर देता है जीवन के साथ जुड़ने का, लेकिन मन से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो आजादी वो मन से आजाद होना है। और मन से आजाद होने के लिए सुमरण का साथ लेना पड़ेगा। और सुमरण शुद्ध यूं करे ज्यों घाघर पनियार। गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रसाद अपने आप में अलौकिक है साथियों, क्योंकि वो भीतर की यात्रा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 3 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2081, पौष मास की 20 परविष्टि, सक्शन 1946, पौष 13, तद अनुसार शुक्रवार 3 जनवरी 2025। श्रुतगान तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 11:39, अगली तिथि पंचमी होगी। शुद्धकालीन योग वज्र योग है और योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:38 और अगला योग सिद्धि होगा। सूर्यकालीन करण वाणिज्यकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:25, अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र का समाप्त काल रात्रि 10:22 में, यानी आज चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करे। चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन धनु लगन है। धनु राशि में सूर्यदेव है, मकर राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगल देव, वृश्चिक राशि में बुध देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहु देव, कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 3 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:32 से लेकर सुबह 9:50 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9:50 से लेकर सुबह 11:08 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 1:44 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी मेरी सलाह है, मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 3 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आप स्वयं खुद करें। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी जीवन में सुख और सौभाग्य से आप कोसों दूर है, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कलह और परेशानियों ने आपको घेर लिया है और आप जीवन की कुंठा से बाहर नहीं आ रहे हैं, आज आपका जन्मदिन है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्मित हो स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। चंदन की धूप जलाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। आज नारायण को पीले रंग की पोशाक अर्पित करें और उनकी चरणों में केसर का तिलक का लेप करें। शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम जगत प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप करते। यदि कमल के पुष्प मिलते हैं तो 108 कमल के पुष्प, नहीं तो पीले पुष्प नारायण के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तत्पश्चात श्रद्धानुसार पीले फल, जो सीजनल पीले फल हो, वो गरीब निर्धन लोगों में अपने हाथ से बांटने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। और किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को चने की दाल का दान देने से कैरियर कारोबार में सफलता मिलेगी। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर गुरुवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी, न बनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में संचरण करें और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य बनेंगे, नए कार्य में सफलता मिलेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, स्वजनों के सहयोग से लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, मीडिया, पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में आज उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। प्रतिद्वंदियों द्वारा सम्मानित होंगे और घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाकर रखें। क्या ना करें? अनावश्यक निवेश नहीं करें। आज धन के निवेश से बचना बहुत जरूरी है। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है। हनुमान जी की गायत्री का शुभ शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। घर के वयोवृद्ध सदस्य, पिता पक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी, उनकी सलाह से काम करना बहुत जरूरी। आज घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। बुजुर्गों का मान सम्मान ध्यान में रखते हुए यदि आपने कार्य किया तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वजन और मित्रों से मधुर संबंध बनाए और यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज युवाओं को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए कार्य में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही माता पिता का सहयोग और बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटेंस में सफलता मिलेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? सामाजिक और धार्मिक कार्य में परिवार के साथ खड़े रहें।
क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों को ना बढ़ाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये महादेव की गायत्री है। जाप करने से वृषभ राशि वालों मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा और मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल हो। आज मिथुन राशि वालों को इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज कामकाज में भी, नौकरी में भी, सरकारी मामलों में अनावश्यक विघ्न बाधाएं, परेशानी, उठापटक है और जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। यदि आप विवाहित है तो ससुराल पक्ष से भी आज अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आय से अधिक खर्च होने की वजह से कष्टप्रद स्थिति हो सकती है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है। मान सम्मान की चिंता है। घर परिवार के सुख में कमी आएगी और व्यर्थ की भागीदौड़ बनी रहेगी। आज अर्थ संकोच के कारण प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा। शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। युवा और विद्यार्थियों को विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? अपनों की मदद करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, भगवान गणेश जी की गायत्री है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक इस गायत्री का जाप करने से संपूर्ण विघ्न बाधाएं और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। सिंह लगन, सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देव और बुध देव की युति अर्थात बुध आदित्य योग कहीं भी किसी भी भाव में बन रहा हो, श्रेष्ठ फलदायक होगा। 5 नंबर लगन में हो, यानी सिंह लगन हो और सूर्य देव और बुध देव 12 भाव में से किसी भाव में युति बना रहे हो तो यह श्रेष्ठ फल होगा। धनदायक युति होगी क्योंकि सूर्य लगनेश है और बुध लाभेश है और साथ में धनेश भी है। लगने के साथ कहीं भी ये युति धन प्रदायक मानी गई है। और किसी अच्छे भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, फिर कहना क्या, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया। ध्यान रखें, यह युति कष्टदायक है, धननाशक भी होती है। यदि यह युति ही सिंह लगन में है बृहस्पति शुक्रदेव की, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। मैं सिंह लगन की बात कर रहा हूं कि धन को लेकर थोड़ा सा सावधान, कि धन संचित हो नहीं पाता है। धन के लिए सदा परेशान व्यक्ति रहेगा। यदि ऐसा आपके साथ है, ये सूत्र लागू हो रहा है, तो कमेंट करिएगा। और चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक तो आपकी मर्जी। न मना रहे। आयुर्वेद में आज डिटॉक्स ड्रिंक बता रहा हूं, डिटॉक्स जूस बता रहा हूं। बहुत अच्छा डिटॉक्स जूस चाहिए, इसे कोई भी यूज कर सकता है, बीमारी हो या बिना बीमारी हो, इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या करना है? थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक और नींबू, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ले लीजिए, यानी सेंधा नमक, इन सब को, और कच्ची हल्दी छोड़ दीजिए। आप थोड़ी सी 1-2 ग्राम, 1 ग्राम पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में गर्म कीजिए। जब पानी आधा रह जाए, इसको आप गुनगुना होने तक इंतजार करें, फिर इसे सिप सिप करके पी लीजिए। बॉडी डिटॉक्स के लिए इतना अच्छा है कि पूछिए मत। बॉडी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया होगा, बैड बैक्टीरिया, उनको बाहर निकालने का काम करेगी। ये आप खाली पेट ले सकते हैं, शाम को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर डिटॉक्स जूस है। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवसाय संबंधी योजना बनेगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अध्यात्म रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि से युक्त होगा। कारोबारी लोगों के लिए समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है, परंतु खर्चा बढ़ेगा। बरकत होगी। धन का संचय करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को जोश में हौस नहीं खोलना, थोड़ी सी मेहनत करें कि तो सफलता मिलेगी। शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थी क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? अहंकार वश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतत्, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। अनुकूल ग्रह गोचर है। भाग्य का सितारा चमकेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परेशानियों और अपवादों से छुटकारा मिलेगा और स्वजन सहयोगी साबित होंगे। प्रतियोगिता में आप आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए आज का दिन लाभ का है, सफलता का है, लेकिन मेहनत के बाद।
यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो मन अनुकूल परिवर्तन स्थानांतरण का संकेत है। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या करें? थोड़ा सा खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य देव की गायत्री श्रद्धा अनुसार सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के समय 108 बार जाप कर लेंगे, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन पूरा करने का अवसर मिलेगा। जिस तरह की योगायोग है, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। संतान पक्ष संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक सुधार होगा। थोड़ा अपनों के साथ संतुलित व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। और कोई यात्रा कर रहे हो तो विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेंगे। आध्यात्म रुझान बहुत अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र की समस्या दूर होगी। क्या करें? बहुत जरूरी है सामाजिक संतुलन बनाना, पारिवारिक संतुलन बनाना, वैचारिक संतुलन बनाना। आज अपने जीवन में इन तीनों चीजों की बहुत आवश्यक। क्या ना करें? बहुत जरूरी है कि बिना वजह कोई क्लेश ना करें, और वजह हो तो भी क्लेश से दूर रहिएगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का श्रद्धा अनुसार भाव से इस गायत्री का जाप करने से विघ्न बाधाएं परेशानियां उठा पटक में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूल परेशानी और कष्ट का संकेत है। व्यर्थ की वाद विवाद से बचना आवश्यक होगा। भोग विलास में अनावश्यक खर्चा न बढ़े, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि समय और धन का अपव्यय है। कार्य क्षेत्र में रुचि कम हुई तो मोटा नुकसान अगर मन दुखी रह सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव है। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह न लें। व्यर्थ की गलतफहमियां और परिचर्चाओं से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान और श्रद्धापूर्वक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे दुर्गा नवरात्र मंत्र का जाप करते मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम ढंग से, मन प्रसन्नता बनी रहेगी। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अधिकारों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर और कारोबार में सफलता का अच्छा संकेत है। पुस्तैनी व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के दृष्टिकोण से, कैरियर और शिक्षा दृष्टिकोण से थोड़ी सी मेहनत जरूर, लेकिन सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य यदि में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? उत्साह और उमंग में कमी नहीं होने दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री जाप करिए, विघ्न और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। नमन। बात करते हैं धनुराशि, धन भाव यानी दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण। दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण मंगल देव के नक्षत्र में है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आज उमंग उत्साह में वृद्धि होगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर, सामाजिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब और परिवार में संतुलन बनेगा और कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन कारोबार में भागदौड़ बहुत है। आज दिन भर भागदौड़ में समय व्यतीत होगा। थोड़ा सा असुविधा भी महसूस होगी। आंखों संबंधी परेशानी है। आर्थिक सुदृढ़ता रहने के बावजूद भी आर्थिक दबाव का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन यदि वाणी में मिठास रखे तो संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। आज युवाओं के लिए विशेष रूप से भाग्य पक्ष में करवट ले रहा है। युवाओं के काम बनेंगे। नौकरी में चाहे कारोबार में अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे और धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति का संकेत भी है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहे। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का मंत्र जाप है। ये मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए बोल रहा हूं। गायत्री मंत्र का जितना मानस जाप करेंगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी, भागदौड़ के बावजूद भी आपका अपना हक, आपकी अपनी पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल रही हो, तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार दिन पीपल के 5 पत्ते लेकर आए, पीले चंदन से उस पर लेप कर दे दिए
और अपनी संपत्ति का ध्यान करते हुए 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की जाप करके जल में छोड़ दीजिए। ये प्रयोग किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को शुरू करें और लगातार 40 गुरुवार करें। गौरी पुष्य नक्षत्र के दिन भी प्रारंभ करें तो बड़ा सुंदर होगा। 40 गुरुवार करके देखिएगा, आपका हक, आपकी पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय अनुकूल है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, ऋण आदि की समस्या का निपटारा होगा, डूबा हुआ रकम मिलेगा, कार्य के प्रति उत्साह और साहस बढ़ेगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपकी गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और वो आपको सहयोग भी करेंगे। हाँ, क्या करें तो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें विवादित मुद्दों को ना उठाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री है, श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कारोबार के क्षेत्र में अस्थिरता है, धन की चिंता है, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नुकसान देगी, धन हानि का संकेत है, यात्रा में कष्ट है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और निजी रिश्तों में टकराव है। आज सरकार से भी हानि का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में आज सावधानी। आज बेवजह के झूठे आरोप लग सकते हैं, आप शत्रु हावी हो सकता है, जिद आपको नुकसान दे सकती है। क्या करें? सर्वप्रथम परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने और परिवार के साथ मिलकर अधूरे जो कार्य उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री, श्रद्धा से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में 3 माला इस गायत्री की कर देना, कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नंबर बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, सफलता का संकेत है। कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षमता हो, हर क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। चीज प्रत्यक्ष मनोकामना पूरी होगी, मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, सोशल सर्कल मजबूत होगा, कारोबार के क्षेत्र में प्रयास से कोई नवीन सफलता हासिल करेंगे और यात्रा ठीक रहेगी। आज का दिन शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने का अवसर प्राप्त होगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का संकेत है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और लाभदायक योजना भी युवाओं के लिए शुरू रहेगी। क्या करें? परिवार की प्रसन्नता का ध्यान रखें। क्या ना करें? अपने किए वादे से ना मुकरें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से
मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।